नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, एनएलएम योजना के बारे में आज एक बहुत जरूरी बात है वो आपको बताने वाला हूं। अब तक हजारों लोगों ने आवेदन किया है और सैकड़ों लोगों का फार्म है वो केंद्र सरकार से पास हो चुका है और बहुत से लोगों का फार्म है वो अंडर कंस्ट्रक्शन यानी उनका शेड है वो बनना शुरू हो चुका है एनएलएम योजना में। लेकिन एक ऐसी गलती जो लगभग लोग है वो एनएलएम योजना में कर रहे हैं, उस गलती का पता पहले नहीं चलता है। जब आवेदन करते हो उस समय वो गलती पकड़ में नहीं आती है और जब आप भौतिक सत्यापन होता है आपका उसके उस पर भी वो पकड़ में नहीं आती। लेकिन जब फॉर्म आपका बैंक में जाता है उस समय वो प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, उस वजह से वो गलती करते हैं। और वो गलती अगर ना करे, ये वीडियो आप देखोगे तो वो गलती अगर आप ना करोगे तो आपका फार्म वो स्मूथली बैंक से भी ओके हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या गलती है जो आप लोग कर रहे हो, अधिकांश लोगों को नहीं पता होती है, तो वो उस गलती के बारे में आज विस्तार से बताने वाला हूं। और इस वीडियो के लास्ट में एक जो किसान है जिनका फार्म है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, उन्होंने एक वीडियो भेजा है बना के। उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट है वो हमने प्रिपेयर करके दिए थे, तो उसका भी वीडियो लास्ट में आप इस वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती लोगों की यही रहती है कि जमीन है वो किसके नाम है ये आप नहीं देखते हो, यानी कि जिद पकड़े रखते हो कि सर मेरे नाम से आवेदन करना है, मेरे को, मेरी 18 साल उम्र है या मेरी 25 साल उम्र है या मेरी 30 साल उम्र है, अब जमीन किसी के भी नाम हो लेकिन आवेदन मेरे को मेरे नाम से करना है। ये सबसे बड़ी आप गलती है वो इस समय करते हो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके घर में जमीन किसके नाम है। ठीक है, अब जमीन जिसके नाम है, मान लो मम्मी के नाम है, पापा के नाम है, बड़े भाई के नाम है या वाइफ के नाम है, किसी की भी जमीन नाम है। अब ये देखो कि जमीन जिसके नाम है उसकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में है या नहीं, यानी 1/1/1959 के बाद का जन्म है या नहीं। अगर 18 से 65 साल के बीच में उम्र है, तीसरी चीज आपको क्या देखनी है कि उनको साइन करना आता है या नहीं आता। तो आपको ये नहीं देखना कि वो 10वीं पास है, 8वीं पास है, उसको साइन करना आना जरूरी है। तीसरी चीज ये देखनी है अपने को। अगर ये तीन चीज अगर आपके घर में जिसके नाम जमीन है उसमें मिल जाती है तो आपको आवेदन उन्हीं के नाम से करना है। ये जिद नहीं करनी है कि मेरे नाम से आवेदन करूं। इसका कारण मैं बताऊंगा कि किस वजह से मैं ये बात बता रहा हूं। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरा वीडियो देखोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी सर ये बात क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण ये है कि आप आवेदन कर देते हो, लीज लिखवा लेते हो रजिस्टर्ड, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आती, आपको रजिस्टर्ड लीज भी हो जाती है, आप ट्रेनिंग भी ले लेते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवा लेते हो और आवेदन भी कर देते हो। तो गवर्नमेंट की नजर में तो वो डॉक्यूमेंट सही हो गए, आपका भौतिक सत्यापन हो जाता है। लेकिन जब आपकी फाइल है वो बैंक में जाती है उस समय मैनेजर कहता है कि हम आपको इतना लोन क्यों दें, आप इसके बदले में हमें क्या गारंटी दे सकते हैं। तो उस समय आपके खुद के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, जो जमीन भी आपके नाम है वो भी आपकी लीज पर ली हुई है, उस पर भी आपका मालिकाना हक नहीं है। अब बात आके यहां अटक जाती है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यही आती है और 80% लोगों को ये बात पता नहीं होती, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम जाके बैंक में आती है। इस चीज को आप कैसे दूर कर सकते हो, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जमीन जिसके नाम है 18 से 65 साल के बीच में उम्र है, साइन करना आता है, तो आपको उन्हीं के नाम से आवेदन करना चाहिए। भले ही आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप अपने दे सकते हो, उस डॉक्यूमेंट का प्रोसेस आप खुद करवा सकते हो और फार्म भी आप अपना खुद संभाल सकते हो, लेकिन आपको आवेदन है वो उन्हीं के नाम से करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखनी है कि जमीन जिसके नाम है आपको आवेदन उसी के नाम से करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये गलती आपकी वहां मतलब आपको मुसीबतें बन जाती है। तो ये थी दोस्तों सबसे बड़ी गलती। और एक मिस्टेक और है कि सर मैंने तो ट्रेनिंग मैंने खुद अपने नाम से ले ली है, अब मैं आवेदन कैसे करूं। तो आप 2,000 रुपए के चक्कर में, 3,000 रुपए के चक्कर में आपकी पूरी फाइल बैंक में जाके अटक जाती है। तो ट्रेनिंग आपके माता पिता भी कर सकते हैं, जिसके नाम जमीन है वो भी कर सकते हैं, 2 4 5 दिन का प्रोसेस होता है। बाकी आपका पूरा जो फाइल है, पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। तो आपको शुरुआत में सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब क्योंकि बैंक वाले, आपको पता है कि 10 रुपए भी हम किसी को देते हैं तो सबसे पहले हम जवाबदारी देखते हैं कि वापस कैसे लौटाएगा। अगर आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो बैंक कैसे श्योर होगा कि आप वो पैसे वापस लुटा दोगे। तो अगर आपने अपने माता पिता, भाई या पत्नी, वाइफ के नाम से आवेदन किया जिसके नाम से जमीन है, तो बैंक को कुछ श्योरिटी हो जाती है कि इसके खुद के नाम जमीन है, तो उस जमीन को वो मोर्गेज रख सकता है, तो उस बिहाफ पर आपको बैंक लोन है वो मिल जाता है। तो ये दोस्तों वहां जाके आपको प्लस पॉइंट आता है। तो ये चीजें आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज गाइडलाइन में भी नहीं होती। ये एक मतलब अनुभव की चीज है कि कहां जाके अपने को प्रॉब्लम आती है। गाइडलाइन में तो लिख दिया कि लोन की व्यवस्था है आवेदक अपने खुद के लेवल पर करे लोन वाले पार्ट के लिए।
अब गाइडलाइन में ये थोड़ी लिखा जाएगा कि आप उन्हीं के नाम से आवेदन करो जिसके नाम जमीन है। ये चीज तो हम आपको बताएंगे। ये चीज एक अनुभव की चीज है और बहुत से लोग, सैकड़ों लोगों की जो समस्या उसका अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा आप मतलब और मुझसे पर्सनल रूप से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, इन सब पर आप निसार इंडियन के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो। प्लस आप और भी अधिक कोई जानकारी चाहते हो तो अपनी वेबसाइट है nisarindia.com, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हो। और वो जो वेबसाइट है अभी थोड़ी सी प्रक्रियाधीन है, उसमें सारी चीजें अभी नहीं डाली गई है, लेकिन आप उसमें भी बहुत सारी चीजें वो जाके देख सकते हो दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। और अब अगला वीडियो है वो अपने शेड का भी आने वाला है। अपना शेड है वो लगभग काम स्टार्ट हो गया है, पिलर तक उसके आ गए, स्ट्रक्चर का ऊपर का काम है वो, टीन शेड का काम है वो, लोहे का काम है वो होना बाकी है। तो उसका भी वीडियो अपने जल्द ही इस चैनल पर आने वाला है, उसके बारे में भी बारीक से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। नमस्ते, मेरा नाम बेरूलाल रेगर है, निवासी राजसमंद राजस्थान का हूँ। मैंने एनएलएम में आवेदन किया है, जो मेरा फॉर्म पास हो चुका है। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और मैंडेट फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट मैंने निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के द्वारा बनवाए हैं, जो मेरा फॉर्म पास होके मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार गाइस, हमारा एनएलएम का फॉर्म पास होकर फॉर्म तैयार हो रहा है। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये हमारा बाड़ा है जिसमें ये पत्थर पड़े हैं जो लगाने हैं, और इधर बकरियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए प्याऊ भी बनाई गई है, और ये काम चल रहा है। टीन शेड का काम है, टीन शेड लाए रखे हैं, टीन शेड डलने वाले हैं बहुत जल्द। और निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ज़रिए निसार सर द्वारा हमारा फॉर्म तैयार हुआ है। उनके ये हमारा काम चल रहा है। धन्यवाद।